इस ज़मीन हिंदुस्तान को, सरज़मीन हिंदुस्तान को छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। आज वो अपनी दयनीय स्थिति पर रो रहे होंगे। आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, आज तिरंगे का डंका चांद पर बज रहा है और वो चांद को अपने झंडे पर लगाकर खुश हो रहे हैं। आज उनके मुंह पर भारत के साइंटिस्टों ने, भारत ने करारा तमाचा मारा। हर हिंदुस्तानी मुसलमान गर्व महसूस कर रहा है। अगर दर्द महसूस कर रहा है तो जिहादी कर रहा है केवल। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं इसमें इसरो का योगदान है। मोदी जी को श्रेय लेने की क्या जरूरत है? मोदी जी थोड़ी कोई वैज्ञानिक हैं, वो आके श्रेय ले रहे हैं। हाँ, इसरो तो उनके फूफा की दुकान है ना, कि वो उस दुकान पर से किसी और को योगदान वो नहीं लेने देने के। पाकिस्तान को तो रात भर नींद नहीं आई होगी, ये बात हकीकत है, क्योंकि उनके झंडे पर चांद तारा है और हमारे झंडे पर चांद तारा नहीं है, पर हमने चांद पर अपना झंडा लगा दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव अवस्थी। चंद्रमा पर भारत का चंद्रयान, क्या कहता है हिंदुस्तान? तमाम सारे मुस्लिम समाज के भी लोग हैं। इन लोगों से जानेंगे कि जो चंद्रमा पर हमारा चंद्रयान पहुंचा है, इसके बाद इन लोगों को कितना कुछ गर्व हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आतिफ रशीद है। आतिफ साहब, चंद्रमा पर भारत का चंद्रयान कितना हो रहा है गर्व? देखिए, ऐसा है, कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक बात कही है ना कि चंद्रमा अब दूर नहीं बल्कि एक मात्र टूर तक की दूरी रह गई है। देखिए, पूरा हिंदुस्तान 140 करोड़ भारतीयों के लिए, जिनके डीएनए में हिंदुस्तान बसता है, जिनके डीएनए में भारत बसता है, आज वो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि पूरी दुनिया ने आज भारत की साइंस का, भारत की टेक्नोलॉजी का लोहा माना है। आज पूरी दुनिया हमारी ओर टुकटुकी बांध कर देख रही है। मैं साधुवाद देता हूं हमारे वैज्ञानिकों को, जिन्होंने लगातार परिश्रम करके, लगातार मेहनत करके भारत का डंका पूरी दुनिया में बजाया। और साथ साथ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी हम बधाई देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रकार का वातावरण, इस प्रकार की सुविधाएं, इसरो का फंड बढ़ाना और उसको इस तरीके से मौजूदा हालातों से लैस कर दिया कि हमारे साइंटिस्टों ने अपने कड़े परिश्रम के बुनियाद पर आज कुछ देश ऐसे हैं जिनके झंडे पर तिरंगा है, जिनके झंडे पर चांद है, और हमारा जो तिरंगा है वो चांद पर है। ये हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है। हर हिंदुस्तानी को आज उस पर गर्व हो रहा है, फ़ख्र हो रहा है। दर्द उनको हो रहा है जो जिहादी मानसिकता रखते हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी को दर्द हो रहा है, उनको लग रहा है कि हम जो है इसको कोई नया रुख दे दें, जिसको मतलब आप ये देखिए कि 140 करोड़ भारतीय कल खुशी मना रहे थे, फिर भी ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर कुछ लोग जो है अपना दर्द बयान कर रहे थे। मोदी जी को ट्रोल कर रहे थे ना, कह रहे हैं कि मतलब मोदी जी उसमें भी आकर के अपना पूरा फ्रेम ले लिया, फोटो खिंचाने का अवसर नहीं छोड़ा मोदी। मतलब आप तो जो इसरो की स्थापना हुई थी जब सन 68 में, उस वक्त के पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्रेडिट देने के लिए तैयार बैठे हैं। आज 10 साल से जो इस देश का प्रधानमंत्री लगातार इसरो का फंड 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना हर साल बढ़ा रहा है, लगातार उस पर मेहनत कर रहा है, साइंटिस्टों को बल देने का काम कर रहा है, उनका उत्साहवर्धन देने का काम कर रहा है। एक बार, 2 बार की नाकामियों के बावजूद भी उत्साह बना रहे हैं। तो आप उस प्रधानमंत्री को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, बल्कि उन लोगों को क्रेडिट देने का आपकी ओर से तो लगातार प्रयास है जो हमारे चंद्रयान का मजाक बना रहे हैं। असल में इसका नाम चंद्रयान है। चंदा मामा होता ना तो उनको बहुत अच्छा लगता, चांद सितारा होता तो उनको बहुत अच्छा लगता। उनकी मानसिकता जरा कुंठित मानसिकता है असल में उनको ये अच्छा नहीं लग रहा कि जो हमारे साइंसदानों ने जब इस चंद्रयान को अंतरिक्ष में भेज दिया, भेजने के बाद उन्होंने प्रभु के आगे नतमस्तक हो गए। मुसलमान दुआएं मांगने लगे, क्रिश्चियन जो हैं गिरजाघरों में जाने लगे, और सिखों ने जो है गुरुद्वारों में इसके लिए अर्चनाएं करनी शुरू कर दी, आरती करनी शुरू कर दी। अपने भगवानों को लोगों ने राज़ी करना शुरू कर दिया। ये एकता, ये अनेकता में जो एकता इस चंद्रयान के माध्यम से जो खड़ी हुई है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, बंटवारे के समय में जो मुसलमान यहाँ पे रहे, उनको गर्व हो रहा होगा, पाकिस्तान वालों को तमाचा लग रहा होगा। 1947 में सरजमीन हिंदुस्तान को अपनी मातृभूमि हमारे बुजुर्गों ने चुना था। हमारे बुजुर्गों ने सरजमीन हिंदुस्तान को जब अपनी मातृभूमि चुन लिया था,
उनके वंशज आज हिंदुस्तान में रहकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, और जो इस ज़मीन हिंदुस्तान को, सरज़मीन हिंदुस्तान को छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, आज वो अपनी दयनीय स्थिति पर रो रहे होंगे। आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, आज तिरंगे का डंका चांद पर बज रहा है, और वो चांद को अपने झंडे पर लगाकर खुश हो रहे हैं। आज उनके मुंह पर भारत के साइंटिस्टों ने, भारत ने करारा तमाचा मारा। अच्छा, एक वीडियो बड़ा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें चंद्रयान जब पहुंचा तो एक पाकिस्तान के पब्लिक है वहाँ की बोल रही कि हम तो चंद्रमा पर रहते ही हैं, वहाँ पे भी पानी नहीं है, हमारे यहाँ भी पानी नहीं है, वहाँ बिजली नहीं है, हमारे यहाँ भी बिजली नहीं है, भारत तो चांद पे जा रहा है, हम तो पहले ही से चांद पे हैं। वो मानसिक रूप से दिवालियापन है असल में उनका। देखिए, आर्थिक रूप से पाकिस्तान दिवालिया है, सामाजिक रूप से पाकिस्तान दिवालिया है, लेकिन मानसिक रूप से भी दिवालियापन हो गया उनका कल के बाद। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि ओछे को मिला तीतर, करें क्या, उनकी समझ में नहीं आ रहा। एक पाकिस्तान का टुकड़ा उन्होंने ले लिया था, धर्म के आधार पर उसका बंटवारा हो गया था। आज पूरी दुनिया के जितने मुसलमान हैं किसी भी देश में, उससे ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में है। हर हिंदुस्तानी मुसलमान गर्व महसूस कर रहा है। अगर दर्द महसूस कर रहा है तो जिहादी कर रहा है। केवल जिहादियों को, कट्टरपंथियों को, लेफ्टिस्टों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को दर्द हो रहा है, और ये दर्द हमें अच्छा भी लग रहा है। आपका क्या नाम है? सलीम। सलीम भाई, एक मुस्लिम होने के नाते चंद्रयान पहुंचा, गर्व हो रहा है? बिल्कुल गर्व हो रहा है, ये हम सबके लिए फ़ख्र की बात है, बहुत खुशी की बात है। अच्छा, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो कहते हैं कि भारत जैसे देश पे मुसलमानों को दबा के रखा गया है, क्या आज उनके लिए एक तमाचा है? बिल्कुल तमाचा है, यहाँ हम सुरक्षित हैं, हमको दबाया नहीं जा रहा। जिस सपने को बचपन से किताबों में पढ़ रहे थे ना, कि भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत पूरे दुनिया का नेतृत्व करेगा, भारत पूरी दुनिया को दिशा दिखाएगा, भारत पूरी दुनिया का आगे परचम लेकर चलेगा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वह सपना हम साकार होता देख रहे हैं। हम बचपन से जब पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, एक ही बात देख रहे थे कि भारत विश्व गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। कैसे बनेगा ये समझ में नहीं आ रहा था। आज जब पूरी दुनिया के साइंसदान साउथ पोल पर पहली बार किसी देश का, पूरी दुनिया का किसी उसका पहली बार लैंड हुआ है, ये पूरी दुनिया का एक एक हुक्मरान, पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हमको बधाइयाँ दे रहे हैं, हमको शुभकामनाएं दे रहे हैं। महसूस हो रहा है कि हम गर्व महसूस कर रहे हैं। हर हिंदुस्तानी का कॉलर फख्र से खड़ा हो रहा है। ये चेंजिंग आई है, पूरी दुनिया का नज़रिया भारत के प्रति बदलेगा। जो भारत को ये कहते थे कि भारत में सिर्फ जादू टोने का देश है, उनको ये समझ में आएगा कि भारत साइंस का देश है। आज से नहीं है, सनातन संस्कृति से है। हमारे अंदर का जो साइंस है वह सनातन संस्कृति से है। पहले से हम इस सनातन संस्कृति के माध्यम से इस साइंस को पूरी दुनिया में फैला रहे थे। पहले भी हम ही इस दुनिया का नेतृत्व कर रहे थे, और अब भी भारत ही इस दुनिया का नेतृत्व करेगा। भाई, आप सनातन की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये सब मोदी जी के पढ़ाए लिखाए मुसलमान हैं। कहने दीजिए, कहने से क्या फ़र्क पड़ता है। मोदी जी के पढ़ाए लिखाए हुए तो लोग 35 करोड़ हैं, अगले चुनाव में ये 70 करोड़ हो जाएंगे। तो अच्छी बात है, पढ़े लिखे तो है ना। मोदी जी ने पढ़ाया या जिसने पढ़ाया, आपने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। 70 साल क्या पढ़ाया? तोड़ो, लूट डालो, अटकाओ, लटकाओ, भटकाओ, विभाजन करो, तुष्टीकरण करो। आज सम्मान के साथ सशक्तिकरण हो रहा है, सबको बराबरी की हिस्सेदारी मिल रही है। हर हिंदू मुस्लिम इस देश में बराबर का योगदान दे रहा है। इसरो के जो साइंटिस्ट की टीम है उसमें भी एक मुसलमान अरीब अहमद साइंटिस्ट है। आज ये स्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पैदा हुई है कि मुसलमान साइंटिस्ट भी बन रहे हैं। इस देश को APJ अब्दुल कलाम की ज़रूरत है, इस देश को अरीब अहमद की ज़रूरत है, इस देश को ऐसे मुसलमानों की ज़रूरत है जो भारत का डंका बजाने में अपना योगदान देने वाले होने चाहिए। ऐसे सब मुसलमानों के लिए आज हिंदुस्तान में खुला वातावरण है, और मैं इसको डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि ये खुला वातावरण नरेंद्र मोदी जी ने हमें उपलब्ध कराया है। तो ठीक है, हम नरेंद्र मोदी जी के पढ़ाए लिखाए हैं, क्या दिक्कत है बताइए। डंके की चोट में आप लोग चोट पर कह रहे हैं कि 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने हर हिंदू मुसलमान को बराबर का विकास दिया है। हर हिंदू मुसलमान के अंदर की जो क्षमताएं हैं उनको बाहर निकालने की बराबर के अवसर दिए हैं। तो डंके की चोट पर कह रहे हैं साहब, हाँ उन्होंने हमको पढ़ाया लिखा है। 24 में
350 से ज़्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। देख लीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का वही हाल होगा जो 1857 और 1947 में भारतवासियों ने किया था। चिंता ईस्ट इंडिया कंपनी की आप बात कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए मोदी सरकार न होती, अभी गठबंधन वाली होती या कांग्रेस की सरकार होती, तो लगता है आपको कि चंद्रमा पर पहुंच पाते हम लोग? देखिए, ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ। 60 साल जिन लोगों की इस देश में हुकूमत रही, उन्होंने 60 साल इस देश को तुष्टीकरण में बांटा। 10 साल जिनकी हुकूमत रही, उन्होंने सशक्तिकरण में बांटा। 60 साल जिनकी हुकूमत रही, उन्होंने अटकाना, लटकाना और भटकाने में बांटा। 10 साल से जिनकी हुकूमत है, वो 10 साल के अंदर उचित वातावरण पैदा कर रहे हैं। आप बताइए, 2014 से पहले इसरो के लिए कितना बजट हुआ करता था? 2014 से लेकर 2023 तक में कितने परसेंटेज की इसकी में बढ़ोतरी आ गई? ये दरअसल ये दर्शाता है कि एक ऐसा लीडर जो देशभक्त है, जो राष्ट्रभक्त है, और वो केवल एक दिशा में काम नहीं कर रहा, बल्कि हर दिशा में। जहां एक तरफ दुनिया के 14 देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मोदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ द बॉस बोल रहे हैं, वहीं पर पूरी दुनिया, आज देख लीजिए फेसबुक जाकर, ट्विटर देख लीजिए, 100 से ज़्यादा कंट्रियों ने भारत को बधाई दी है, भारत के प्रधानमंत्री को बधाई दी है, भारत के राष्ट्रपति को बधाई दी है, भारत के साइंटिस्टों को बधाई दी है, और दुनिया ये मान रही है कि यहाँ के युवाओं के अंदर हुनर है। अच्छा, बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं इसमें इसरो का योगदान है, मोदी जी को श्रेय लेने की क्या ज़रूरत है? मोदी जी थोड़ी कोई वैज्ञानिक हैं, वो आके श्रेय ले रहे हैं। हाँ, इसरो तो उनके फूफा की दुकान है ना, कि वो उस दुकान पर से किसी और को योगदान वो नहीं लेने देने के। मतलब इसरो की स्थापना 1968 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ली, उसके लिए तो आज भी कांग्रेसी ईस्ट इंडिया कंपनी उसका वो लेंगे क्रेडिट। और 10 साल में जो 20 गुना बजट बढ़ा दिया गया, वहाँ प्रधानमंत्री जाके साइंटिस्टों को उत्साह बढ़ा रहे हैं, उनका उत्साह वर्धन कर रहे हैं, और पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई दे रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी करिए, नहीं साहब आप इसका, हाँ उनका फूफा की दुकान है कि उसका नहीं लेंगे, काहे नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे। अच्छा, बहुत सारे सोशल मीडिया पर, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि बताइए, भुखमरी, गरीबी, इन सब से लड़ नहीं पा रहे हैं, चंद्रमा पर जाने का मतलब कि वहाँ पे बधाई देते हैं। अब ठीक है, मैंने कहा ना, कुछ लोगों को दर्द है, जिहादियों को दर्द है, लेफ्टिस्टों को दर्द है, खान मार्केट गैंग को दर्द है, और टुकड़े टुकड़े गैंग को दर्द है, और उनका ये दर्द हमको बहुत अच्छा लग रहा है। फड़कते हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं, तड़पते हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर बोले ना, थोड़ा 2-4 गाली दे, साइंटिस्टों को भी देने लगेंगे। अभी देखिए, वो मानसिक संतुलन पाकिस्तान के लोग और हिंदुस्तान के, ये जो मैंने 3-4 कैटेगरी गिनवाई है आपको, इनका संतुलन बिगड़ गया है। इनको असल में, ये तो आप देखिए ना, वो प्रकाश राज क्या वोट डाल रहे थे, फोटो, उनकी तो जो उम्मीदें थी, उनकी उम्मीदें ये थी कि फ्लॉप हो जाए। अब पाकिस्तान कभी लड़ पाएगा हम लोगों से? पाकिस्तान पहले कब लड़ पाता था हमसे? हैं, घुसपैठिए हैं, मुकाबला करने का कभी कोशिश औकात करी? नहीं है, औकात नहीं है। बाप बाप होता है, बाप से थोड़ा ही लड़ सकते हैं। बाप है हिंदुस्तान। अब क्यों नहीं है? कोई गर्व से कह रहे हैं, बाप हैं हम उनके। अच्छा, हाँ। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम वकील कुरैशी है। अच्छा, कुरैशी साहब, आपको क्या लग रहा है, ये चंद्रयान पहुंचा तो इससे क्या फ़ायदा होगा? मोदी है तो मुमकिन है। ये अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी बोल रहे हैं, क्योंकि जो कहावत हम बचपन से सुनते थे, चंदा मामा दूर के, वो मोदी जी ने चंदा मामा टूर के करके हमको साबित करके दिखाया, पूरी विश्व ने इसको देखा है। तो हमें बहुत फ़ख्र है कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने ये चीज़ करके दिखाई है। इसमें मतलब सभी का योगदान है, और जो भी लोग अगर इसके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं तो वो मैं समझता हूँ कि वो देश विरोधी बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर पहुँचा है चंद्रमा पर, तो उससे कुछ बेनिफिट दुनिया में क्या लगता है, क्या होगा भारत को? बिल्कुल बेनिफिट होगा। आप देखिए ना कि हम इस वक्त साउथ पोल पर जाने वाले दुनिया के पहले मुल्क बने हैं, ठीक है। हमसे पहले जो चंद्रमा पे गए हैं वो है अमेरिका, चाइना और रशिया, ठीक है। लेकिन साउथ पोल पे हिंदुस्तान पहला मुल्क है। तो ये एक ताकत दर्शाती है हिंदुस्तान पूरी वर्ल्ड के अंदर कि हाँ, अब इस वक्त मोदी जी की प्रधानमंत्री रहते हुए हिंदुस्तान विश्व में डंका बजा रहा दुनिया है। के बहुत सारे देशों ने मतलब की कोशिश की, लेकिन भेज भारत पहले पाया। कुछ देशों ने भेजा था लेकिन वो सफल नहीं हो पाए।
सफल इसलिए नहीं हो पाए थे क्योंकि उनके पास नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व नहीं था, इसलिए सफल नहीं हो पाए थे। हमारे पास हमारे यहाँ जो इस वक्त नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के लीडर हैं, मतलब सबसे बड़े लीडर हैं और वो प्रधानमंत्री हैं, उनकी क़यादत में जो भी जिस तरीके का काम चल रहा है, मैं समझता हूँ वो सबसे बेहतर काम चल रहा है और ये आने वाले दिनों में और भी बेहतर दिखेगा आपको। पाकिस्तान को क्या कहेंगे, मजा आ रही होगी? मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का जिक्र नहीं करना चाहिए, ये एक चुटकुला है पाकिस्तान का नाम लेते, क्योंकि पाकिस्तान कहीं भी डिज़र्व नहीं करता हिंदुस्तान के आगे। और हमें गर्व है कि हमारे पूर्वजों ने जो यहाँ हिंदुस्तान में रहते हुए अपनी सरज़मीन हिंदुस्तान ही चुना, तो आज हम उनकी जो हमारी पीढ़ियाँ जो आने वाली होंगी और जो अब हम हैं, हमें फ़ख्र होता है कि हम हिंदुस्तान में रहे और ये हमारे बुज़ुर्गों का बहुत बड़ा शुक्र। जो पाकिस्तान गए होंगे उनको आज रोना और आ रहा होगा। उनको आज नहीं, उनको तो 1947 से ही रोना शुरू हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर जो भ्रष्टाचार, मैं क्या बताऊँ, आप सब पूरी विश्व देख रहा है कि पाकिस्तान की क्या आर्थिक स्थिति हो चुकी है, पाकिस्तान का किस तरीके का सिस्टम है, ये हम नहीं, ये पूरा विश्व जानता है। तो पाकिस्तान को तो रात भर नींद नहीं आई होगी, ये बात हकीकत है, क्योंकि उनके झंडे पर चांद तारा है और हमारे झंडे पर चांद तारा नहीं है, पर हमने चांद पर अपना झंडा लगा दिया है, तो इसलिए उनको नींद नहीं आई। बहुत सारे सोशल मीडिया पर वहाँ पे पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन आ रहा है, तो वो कह रहे हैं कि वहाँ भी पानी बिजली नहीं है, हमारे पास भी पानी बिजली नहीं है, तो हम तो चांद पे आई हैं पहले ही से। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो कहावत है ना, तो वो कहीं ना कहीं तो अपनी खिसियावट मिटाएंगे ना ये कहकर, तो क्योंकि बोलने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, तो यही चीज़ लेकर अपना दर्द और अपनी खिसियावट मिटा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान सिर्फ एक जोकर मुल्क है, उसकी बात भी नहीं करें तो बेहतर है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद नईम है, नईम सैफ़ी। नहीं भाई, आपको क्या लग रहा है कि खुशी की बात है, बड़े गर्व की बात है कि हमारा देश का तिरंगा आज चांद पर है। 140 करोड़ जनता बड़ी खुश है, हमें बड़ा गर्व है हमारे नरेंद्र मोदी जी पर, उनके नेतृत्व में ये आज ये हुआ है, बड़ा गर्व की, बड़ी खुशी की बात है। चलिए, ये तमाम सारे लोग थे जो अपनी अपनी बातों को रख रहे थे। जिस तरीके से चंद्रयान वहाँ पर पहुँचा, उसके बाद तमाम सारी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। हमने सोचा मुस्लिम समाज से भी बात करते हैं, उन लोगों का इस विषय पर क्या कुछ कहना है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।